Assalamu alaikum beautiful people. Hope everybody will be fine. Today in this video we will solve 2018 BTech Entrance Test paper of Manu University with explanation in English and Hindi. Because many students have problem with Urdu language in this examination, so this problem will be solved. Because we will solve the questions by translating Urdu language to English and Hindi. And students, I have discussed previous year's BTech Entrance Test papers in previous videos, link given in the description. So students, if this video is helpful for you, then please support to my channel more and more. So let's solve the questions. So students, I have discussed physics and chemistry portion in previous videos, link given in the description. Today I will discuss from question number 1 to 50. So first question is, एक सेट A इक्वल टू 1 to 3 अप टू 14 में अगर रिलेशन R एंड R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया गया हो तो मुंदरजा झेल में से सही जवाब क्या होगा। यानी ए रिलेशन R डिफाइंड इन सेट A and relation R equal to xy such that 3x minus y equal to 0, then which option is correct। तो इसे सॉल्व करने का इजी ट्रिक बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलेशन एंड फंक्शन में कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पे सिंपल ट्रिक क्या है कि जो सेट दिया हुआ है उस सेट का यूज़ करके आपको क्या करना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो क्या करें, यहाँ पे अगर एक्स की जगह पे 1 पुट करते हैं तो वाई क्या आ जाएगा 3। तो पहला सेट क्या बनेगा 1 3। दूसरा क्या बन सकता है, अगर x के जगह पे 2 पुट करें तो y कितना आ जाएगा 6, यानी 2 6 होगा दूसरा। तीसरा क्या हो जाएगा, अगर x के जगह पे 3 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा 9, यानी तीसरा सेट हो जाएगा 3 9। एंड चौथा सेट क्या हो जाएगा, x के जगह पे हम 4 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 12 आएगा, यानी 4 12। अब इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, अगर 5 पुट करते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 15, जो इस सेट के क्या है बाहर है, तो हम नहीं ले सकते हैं 5। तो ये पॉसिबल सेट बनेंगे। अब हमें इस सेट के अकॉर्डिंग हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव में आप जानते होंगे एक सेट में दोनों एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसमें देखिए कोई ऐसा सेट जिसमें सेम एलिमेंट हो नहीं है तो क्या हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव। तो क्या हो जाएगा R इज़ रिफ्लेक्सिव, नहीं होगा ये, R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक सेट, यानी सेम क्वेश्चन है, एक सेट A इक्वल टू 1 to 3 अप टू 14 में अगर रिलेशन R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया गया हो तो मुंदरजा झेल में से सही जवाब क्या होगा। यानी सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम रिलेशन निकाल चुके हैं, इसका यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन में सेट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इसमें देखिए 1 1 का कोई रिलेशन नहीं है, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये सही है। फिर यहाँ देखेंगे 3 1 का कोई सेट बन रहा है क्या, नहीं है कोई, तो ये भी सेट गिवन रिलेशन को बिलोंग्स नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब हम यहाँ देखेंगे क्या 1 3 यहाँ पे है, ऑलरेडी है, 1 3 रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो क्या हो जाएगा सी भी करेक्ट है, यानी ऑल ऑप्शन इज़ करेक्ट, डी होगा। नेक्स्ट है एक सेट A इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में रिलेशन से 4 सेट निकाले थे, वो कौन कौन सा सेट था, 1 3 था, 2 6 था, 3 9 था, 4 12 था। अब हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या है, पहला नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, एक सेट में दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए,
तो इसमें ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें सेम एलिमेंट हो, तो ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये करेक्ट होगा। नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, 2 अल्टरनेट एलिमेंट का सेट होने चाहिए। जैसे 1 3 है तो 3 1 भी होने चाहिए, मगर इसमें नहीं है। 2 6 है तो 6 2 भी होने चाहिए, मगर इसमें नहीं है, तो क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या होने चाहिए, 3 एलिमेंट को देखना हमें। जैसे 1 3 है, 3 9 है तो 1 9 भी होना चाहिए, मगर इसमें नहीं है, तो क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, अगर सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल टू 4 5 6 और एक फंक्शन 1 4 2 5 3 6 ए से बी होगा, यहाँ पे ए मिसिंग है, के लिए हो तो मुंदरजा झेल में से सही जवाब क्या होगा। यानी यहाँ पे 2 सेट गिवन है एंड फंक्शन का जो रिलेशन दिया हुआ है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है उसमें एक एलिमेंट के साथ रिलेशन हो रहा है। जैसे 1 4 2 का 5 से रिलेशन है, 3 का 6 से रिलेशन है, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, 1 का 1 के साथ रिलेशन 1 1 फंक्शन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ इज़ 1 1। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सेट ए बी में कितने बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं, यानी नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए बी आर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालने के लिए जब सेट में ओनली 2 एलिमेंट कंटेन हो तो कैसे निकालते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, 2 है, तो क्या हो जाएगा, इंटू 2, यानी 2 टू द पावर 4। इसका मतलब कितना होगा, 16 पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे जब सेट में 2 एलिमेंट कंटेन हो। तो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कॉसेक इन्वर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है कॉसेक का जो डोमेन होगा उसके अंदर लाई करेगा। तो आप जानते होंगे कॉसेक में 2 वैल्यू कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं, π/6, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू π/6। नेक्स्ट है, tan इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते होंगे tan में √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं, π/3, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू π/3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेक इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो सेक में आप जानते होंगे 2/√3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। 30 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, π/6। नेक्स्ट है, कॉस इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो आपको याद रखना है, जब कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स के एंगल में माइनस हो तो क्या करते हैं, पाई से माइनस कर देते हैं, माइनस रिमूव करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। आप जानते होंगे कॉस में 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3, तो पाई माइनस π/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2π/3 आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। या आप डायरेक्ट कर सकते थे, -1/3 का वैल्यू होता है, कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 120 डिग्री का। 120 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, रेडियन में 2π/3। नेक्स्ट है, कॉस इनवर्स -1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ भी क्या है, निगेटिव में है। निगेटिव रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, पाई से माइनस करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। कॉस में 1/√2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/4। अब क्या करेंगे, पाई माइनस π/4 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3π/4। तो 3π/4 प्रिंसिपल वैल्यू होगा। नेक्स्ट है, कॉसेक इनवर्स -√2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो कॉसेक इनवर्स में अगर माइनस हो तो आपको क्या करना है, माइनस बाहर लगाएंगे, क्योंकि आप जानते होंगे जब साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स के एंगल में जब निगेटिव साइन हो तो निगेटिव रिमूव करने के लिए क्या होता है, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स
√2 हो जाएगा। तो कॉसेक में √2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, π/4 का। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -π/4। नेक्स्ट है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू डैश के बराबर होगी। तो इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो इसे डायरेक्ट करेंगे। tan में √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3। फिर माइनस सेक में यहाँ माइनस है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, पाई से माइनस करेंगे। पाई माइनस सेक इनवर्स 2। सेक में 2 वैल्यू कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस π/3, π/3 प्लस π/3 2π/3 माइनस पाई, यानी 2π/3 माइनस पाई कितना हो जाएगा, -π/3। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू डैश के बराबर होगी। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके, एक प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। तो आप जानते होंगे प्रॉपर्टी, कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, π/2 के इक्वल होता है। मगर यहाँ पे साइन इनवर्स 2 टाइम्स है, तो एक साइन इनवर्स को अलग लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, π/2। एक साइन इनवर्स 1/2 को अलग लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन में 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6, यानी कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, यानी 120 डिग्री। 120 डिग्री को क्या लिखते हैं, 2π/3 रेडियन में। तो ये हो जाएगा। या आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल में से x और y की कौन सी वैल्यू से दोनों मैट्रिक्स बराबर होगी, यानी x एंड y के कौन से वैल्यू से ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो हमें क्या करना होगा, मैट्रिक्स के एलिमेंट को इक्वेट करके x y के वैल्यू फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसको इक्वेट करेंगे, यानी y-2 को 5 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y के वैल्यू 5 आ जाएगा। एंड अगर आप यहाँ इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y = 7 आ जाएगा। फिर x का वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, 3x + 7 = 0। तो x = क्या आ जाएगा, -7/3। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, y के वैल्यू जितने भी है सब फ्रैक्शन में है, मगर यहाँ पे क्या है, y के वैल्यू इंटीजर में आया है। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल में से ए, बी, सी और डी की वैल्यू क्या होगी, यानी इस मैट्रिक्स को इक्वेट करके हमें ए, बी, सी एंड डी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे ए, बी, सी एंड डी का वैल्यू निकालने के लिए आपको टोटल इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो टाइम कंज्यूम होगा। आपको किसी दो इक्वेशन को लेना है और उसे सॉल्व करना है, नहीं तो आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। जैसे पहले एलिमेंट को इससे इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, a - b = -1, यानी a एंड b के वैल्यू का डिफरेंस जो होगा -1 के इक्वल आएगा। तो आप ऑप्शन में देख ले, a एंड b के वैल्यू का डिफरेंस -1 किस में आएगा, 1 - 2 इसी में आएगा। पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। ऐसे आप पूरा सॉल्व भी करेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज यहाँ पे गीला है। आप जानते होंगे ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बहुत गर्मी में कर रहे हैं, जिससे पसीने से पूरा पेज गीला हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर लगता है कि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ और आपको ये वीडियो हेल्प करता है तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ें। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल में से x, y और z की वैल्यू क्या होगी, यानी हमें गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से x, y एंड z का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे देख रहे हैं y + z का वैल्यू कितना है, 7। अगर यहाँ पे 7 पुट करते हैं, y + z की जगह पे 7 पुट करते हैं तो x कितना आ जाएगा, 9 - 7 यानी 2 आ जाएगा, x = 2 आएगा। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x = कितना आ जाएगा,
5 माइनस 2 यानी x इक्वल टू 3 आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं x का 2 डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है या कुछ मिसप्रिंट है, इसे आप देखिएगा। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का b इंटू ए वैल्यू किसके बराबर होगा। यानी मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए से, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, ये बी मैट्रिक्स है 1 3 माइनस 2 5, ए मैट्रिक्स क्या है 2 4 3 2। तो पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 3 यानी 9, 9 प्लस 2 कितना आ जाएगा 11। फिर इसी रो को इस कॉलम से करेंगे, यानी 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 6 यानी 4 प्लस 6 10 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम से करेंगे, यानी -2 इंटू 2 -4 प्लस 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 4 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे, क्या आ जाएगा -2 इंटू 4 -8 प्लस 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आ गया बी ए मैट्रिक्स का आंसर। तो क्या होगा 11 10 11 2 होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल मैट्रिक्स बी इक्वल टू 1 3 माइनस 2 5 और मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 4 3 2 का ए बी वैल्यू किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, हमें मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू -2 यानी -8। तो 2 -8 कितना हो जाएगा -6। फिर इसी रो को इस कॉलम से करेंगे, 2 इंटू 3 6 प्लस 4 इंटू 5 20 यानी 6 प्लस 20 कितना आ जाएगा 26। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से जा सकते हैं, फर्स्ट रो में -6 26 किस में है, इसी में है, तो यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 4 3 2 और मैट्रिक्स सी इक्वल टू -2 5 3 4 का 3a माइनस सी वैल्यू किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है, तो हमें वैल्यू निकालना है 3a माइनस सी मैट्रिक्स का। तो क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 12 9 6, फिर इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 -2 यानी 8 आएगा। फिर 12 -5 7 आएगा। तो फर्स्ट रो में क्या आ रहा है 8 7 आ रहा है। तो आप देख लीजिए फर्स्ट रो में 8 7 किस में है, सी ऑप्शन में है, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल मैट्रिक्स बी 1 3 -2 5 और मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 4 3 2 का ए माइनस बी वैल्यू के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है, हमें ए माइनस बी मैट्रिक्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 - 1 1 4 - 3 1 यानी फर्स्ट रो में आएगा 1 1। फिर 3 को माइनस करेंगे -2 से, तो 3 - -2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 - 5 -3 यानी 1 1 5 - 3 यानी डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है अगर एक ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के साथ साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो तो मुंदरजा झेल में से दुरुस्त जवाब क्या होगा। यानी ए मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या होगा, एक मैट्रिक्स ए है जो क्या है सिमेट्रिक है, यानी इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इक्वल आएगा। फिर क्या है सेम मैट्रिक्स ए क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी क्या आएगा इसका ट्रांसपोज लेंगे तो निगेटिव साइन आएगा। फिर दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा ए इक्वल टू -a, फिर ए को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा 0 मैट्रिक्स होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान सही है।
यानी विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये नहीं होगा। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू मैट्रिक्स, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मुंदरजा झेल में से मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए इक्वेशन के लिए सही जवाब क्या होगा। यानी दो मैट्रिक्स सम के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हमें ऐड करके करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो क्या हो जाएगा, दो मैट्रिक्स का सम करेंगे, यानी ए प्लस ए 2a हो जाएगा, बी प्लस बी 2b हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, ए प्लस ए 2a हो जाएगा। मैट्रिक्स क्या होगा, 2a 2b 0 2a, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मुंदरजा झेल में से डिटर्मिनेंट 2 4 माइनस 5 1 के लिए सही जवाब क्या होगा। तो आप जानते होंगे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 2 -2, फिर माइनस फार्मूले का -5 इंटू 4 यानी -20, माइनस माइनस +20। तो पहले क्या आया था, -2 + 20 यानी 18 आएगा, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, एक सर्किल के एरिया की शरह यानी रेट इसके रेडियस आर के साथ डैश होगी अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज। यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है, यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर रेडियस है, यहाँ पे दिया हुआ 4 सेंटीमीटर रेडियस। तो हम कौन सा रेडियस ले, कोई एक रेडियस लेके ही चलेंगे। हमें यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल का रेट निकालना है रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, πr²। तो एरिया का रेट निकालना है, यानी dA/dr क्या हो जाएगा, r के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2πr हो जाएगा। r का वैल्यू क्या लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, 6π आ जाएगा। अगर r का वैल्यू 4 सेंटीमीटर लेते हैं जो यहाँ दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, 8π आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है, एक प्रोडक्ट के x यूनिट्स की फ़रोख्त से मौसूल का आमदनी रुपया में Rx इक्वल टू 3x² + 26x + 15 से दिया गया हो तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा अगर x इक्वल टू 7 है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या होगा, यानी एक प्रोडक्ट को x यूनिट्स रुपीज़ में बेचा जाता है, तो उसके प्राइस का फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है जब प्राइस x इक्वल टू 7 हो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा, 26x + 26 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x + 1। हमें किस वैल्यू पे निकालना है, एट x इक्वल टू 7 पे। तो कितना हो जाएगा, 26, यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 208 आ जाएगा। एट x इक्वल टू 7 मार्जिनल रेवेन्यू जो आएगा 208 आएगा एक प्रोडक्ट का। नेक्स्ट है, 0 फैक्टोरियल किस के बराबर होता है। तो आप जानते होंगे 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक सर्किल के एरिया की शरह, ये भी सेम क्वेश्चन है 25 जैसा। यहाँ पे रेडियस का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो कितना आया था, 6π आंसर आया था, आप देखिएगा। नेक्स्ट है, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। एंटी डेरिवेटिव कहते हैं इंटीग्रेशन को, यानी sin 2x का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, फिर यहाँ पे एंगल में क्या 2x है, तो 2 क्या आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी -cos 2x/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, cos 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो cos 3x का भी इंटीग्रेशन निकालना है। तो cos का क्या होता है, साइन, फिर यहाँ पे एंगल में क्या 3x है, तो 3 इसके डिनोमिनेटर में आएगा, तो क्या हो जाएगा, sin 3x/3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है, ax + b होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा।
यानी इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस बी पे पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बाई 3। फिर यहाँ पे x के साथ क्या कोफिशिएंट है a है तो a कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, यानी आंसर आ जाएगा ax प्लस बी क्यूब बाई 3 इंटू a। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रेडियन से क्या मुराद है, तो रेडियन आप जानते होंगे एक कांस्टेंट एंगल होता है तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 40 डिग्री 30 मिनट, यहाँ पे मिनट होगा मिसिंग है, मुंदरजा जेल के बराबर है, यानी 40 डिग्री 30 मिनट किसके बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो गिवन है डिग्री में है तो इसे भी हम डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 मिनट को लिख सकते हैं हाफ डिग्री, फिर क्या है 40 डिग्री में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 या 80 प्लस 1 81/2 हो जाएगा, ये डिग्री में आएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं तो आप इसे देखिएगा करेक्ट आंसर ये आएगा। नेक्स्ट है अगर एक 11050 डिग्री एंगल के बराबर हो तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, यानी ये एंगल हमें गिवन है, यहाँ पे पूछा है ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसको निकालना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है तो इसको हम ऐसे निकालेंगे। पहले हम जीरो को अलग करेंगे, सिर्फ 1105 का निकालेंगे रेडियन में तो क्या हो जाएगा 1105 जो है, तो पहले इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। आप जानते होंगे पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, तो अगर हम 6 पाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1080, जो इसके आसपास है हम लिख सकते हैं 1080 प्लस कितना और ऐड करेंगे कि ये आ जाएगा 25, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये डिग्री में है, इसको हम लिख सकते हैं 6 पाई प्लस 25 डिग्री। मगर ये किसका वैल्यू आया, इतने डिग्री का आया, हमने यहाँ पे 10 को अलग रखा है जो मल्टीपुल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 पाई प्लस ये 25 है यानी 250 हो जाएगा। अब 250 डिग्री को भी लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 70 डिग्री, 180 डिग्री को क्या लिखेंगे पाई रेडियन में तो कितना हो जाएगा 60 पाई प्लस पाई 61 पाई प्लस 70 डिग्री। तो आप जानते होंगे जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो इसका मतलब क्या है थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा ये जो एंगल होगा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक 75 डिग्री एंगल का रेडियन मेज़र क्या होगा, यानी 75 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं 75 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं 15 × 5, 15 डिग्री को हम रेडियन में जानते हैं π/12 लिखते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है -19 π/12 किसके बराबर होगा, यानी ये रेडियन में गिवन है इसे हमें डिग्री में चेंज करना है। तो अभी हमने डिस्कस किया है π/12 क्या होता है 15 डिग्री, 15 डिग्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 20 - 1 × 15 तो कितना हो जाएगा 20 को 15 से करेंगे 300 -15 तो ये कितना आएगा 285, निगेटिव साइन के साथ आएगा तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऐसे आप देखिए। नेक्स्ट है पाई रेडियन कितने राइट एंगल्स के बराबर होता है, तो आप जानते होंगे पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में कितने 90 डिग्री है 290 डिग्री है तो क्या हो जाएगा आंसर 290 डिग्री मिलके एक पाई रेडियन बनाते हैं। नेक्स्ट है एक एंगल जिसका 45 डिग्री मेज़र और -315 डिग्री हो तो इस एंगल को क्या कहा जाता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप जानते होंगे यानी यहाँ पे
कोई एंगल है 45 डिग्री पे, तो जब इस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज जब मेजर करेंगे तो क्या होगा, 2 पाई में से माइनस हो जाएगा, यानी 360 में से 45 डिग्री माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, -315। अब निगेटिव यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, 360 डिग्री ऐड करेंगे, क्लॉकवाइज में वैल्यू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री में 45 डिग्री ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 405 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हैं, जब इनिशियल एंगल में 360 डिग्री माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, -315 डिग्री, एंड क्लॉकवाइज में 360 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 405 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इनिशियल वैल्यू में जब 260 डिग्री ऐड करते हैं एंड 260 डिग्री माइनस करते हैं तो उस एंगल को कहते हैं को टर्मिनल एंगल। तो ये हो जाएगा को टर्मिनल एंगल, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, मुंदरजा झेल में से कौन सा फंक्शन 0π/2 के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल बिटवीन 0 एंड π/2। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करते तो क्या आ जाएगा, -2 sin 2x आएगा, -2 sin 2x आएगा। फिर इसमें वैल्यू पुट करते हैं 0 एंड π/2 के बीच में कोई वैल्यू, तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फिर cos x को चेक करेंगे तो क्या करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, -sin x। फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे x के प्लेस पे 0 एंड π/2 के बीच का कोई भी वैल्यू, तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये भी क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो क्या हो जाएगा, बोथ a एंड b आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल बिटवीन 0 एंड π/2। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। दो आदाद यानी 2 नंबर्स की कुल रकम 24 हो और जिनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी 2 नंबर्स जिसका सम कितना है, 24 है। तो हम मान लेते हैं x + y = क्या है, 24 है, और इसका प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पे मैक्सिमा का क्वेश्चन है, एक्स वाई क्या है, मैक्सिमम है। तो क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, y = क्या आ जाएगा, 24 - x। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 24 - x। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे और 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24x। 24x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 24। फिर -x² हो जाएगा, -x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2x = क्या करेंगे, 0। तो क्या आ जाएगा, 2x = 24। तो x = कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे पुट करेंगे 12, तो y क्या आ जाएगा, 12। यानी जो नंबर होगा जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, 12 एंड 12। इसके अलावा और कोई भी नंबर ले जिसका सम 24 हो और उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं हो सकता, सिर्फ 12 एंड 12 होगा जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है, 30 kg डैश है। तो 30 kg है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो क्या हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 80 वाट डैश है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 80 सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट है, 8 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है एंड मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है, नॉर्थ वेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है, 4 का 40% यानी 4 का 40% डैश के बराबर होगा। तो 4 का 40% क्या हो जाएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 4 × 40/100, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितना आएगा, 16/10। 10 है तो क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट आएगा, 1.6 होगा। नेक्स्ट है, अगर log बेस x, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, बेस के साथ यहाँ पे कुछ नंबर भी था। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे 8 था
इक्वल टू क्या -3/2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे 8 लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो यहाँ पे नंबर है ये कहाँ जाएगा, जो बेस है यहाँ पे उसके पावर में जाएगा, और यहाँ पे जो पावर है वो इसके इक्वल में आएगा। तो क्या हो जाएगा, x⁻³ इक्वल टू 8। हमने यहाँ पे 8 माना है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे 8 था। तो क्या हो जाएगा, x⁻³ अब 8 को हम एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं 2⁻3। फिर x के पावर को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2⁻3 इंटू -2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे पावर क्या आएगा, -2। -2 ख़त्म करने के लिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर नीचे आएगा यानी 4, 1/4 आंसर होगा, अगर यहाँ पे 8 हो तब। नेक्स्ट है, अगर log x बेस 4 इक्वल टू 12 है तो log x बेस 2 की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे जैसे यहाँ पे निकाले थे एक्सपोनेंट में एक्सचेंज करके। तो क्या हो जाएगा, 4⁻12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी x का वैल्यू ये आएगा। तो हमें ये वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा log बेस 2 4⁻12। अब हमें इसको भी बेस 2 करना होगा, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 24, 2⁻24। यहाँ पे ऑलरेडी बेस 2 है, तो क्या हो जाएगा 2⁻, फिर यहाँ पे 24 पावर आएगा जो कहाँ जाएगा, बेस में जाएगा। फिर आप लॉग के प्रॉपर्टी से जानते होंगे, लॉग ए बेस ए क्या होता है 1। तो क्या हो जाएगा, 24 इंटू 1 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसमें यहाँ पे x/4 का वैल्यू निकालना था, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या गिवन है, log बेस 2 x का। तो इसका जो वैल्यू आएगा 24 आएगा। ये भी रिपीटेड है, 2 बार रिपीट हुआ यह क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2 sin x इंटू कॉस एक्स का पीरियड क्या होगा। तो पहले इसको क्या कर ले, साइन या कॉस में चेंज कर ले। तो साइन में चेंज कर सकते हैं, ये sin 2x का फार्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, sin 2x। फिर आप जानते होंगे sin x का जो पीरियड होता है 2π होता है, मगर यहाँ पे sin 2x का निकालना है। तो क्या करेंगे, 2π में 2 से डिवाइड दे देंगे, तो sin x का पीरियड क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी। इसका मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ sin 2x रिपीट आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ पाई। नेक्स्ट है, एक x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन के रूट्स अगर 2 कंसिक्यूटिव इंटीजर्स हो तो b² - 4c किसके बराबर होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी x² प्लस bx प्लस c इक्वेशन के रूट्स 2 कंसिक्यूटिव इंटीजर्स हो तो इसका वैल्यू निकालना है। तो हम मान लेते हैं, एक रूट्स को अल्फ़ा मान लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1। तो यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -b/a, यानी इसको ऐड करेंगे 2 अल्फ़ा प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b। फिर प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या हो जाएगा, c/a, यानी c, यानी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा² प्लस अल्फ़ा का वैल्यू c है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, b का स्क्वायर कर देंगे, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या करेंगे, -4 टाइम्स इंटू c करेंगे, यानी c को 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा 1 आता है, ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट है, एक फंक्शन f(x) इक्वल टू x/2 प्लस 2/x का लोकल मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगा। तो इसका हमें लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x/2 का 1/2, 2/x का आ जाएगा -2/x²। इक्वेट करेंगे 0 से तो वैल्यू क्या आ जाएगा, x² इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा +2 -2। फिर इस वैल्यू पे चेक करेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू किस वैल्यू पे आता है, तो x इक्वल टू 2 पे आएगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, अगर y इक्वल टू sin x प्लस cos x -5 पे है तो dy/dx यानी डिफ्रेंशिएशन किसके बराबर होगा। तो dy/dx क्या हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का cos x
कॉस का माइनस साइन एक्स, इसका तो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी ये करेक्ट होगा। सो स्टूडेंट, आई हैव डिस्कस्ड total 100 question in 2 part. I hope it will be help you, and if any doubts regarding these questions, then please comment your questions in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.